साथ आज मौजूद है इस अदालत में प्रियांशु जोशी, जो कि हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कि हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं को बढ़ावा देते हैं। आखिरकार वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं अदालत में जो हमारे सवाल होंगे उनके घेरे में है प्रियांशु जोशी। जोशी जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। हिंदुत्व की बात करते हैं, आप क्या करा रहे हैं इस शहर में? देखिए, हिंदुत्व के लिए आप खुद जानते हैं कि हिंदुओं को दूसरे समुदाय के लोग जो ये समझ रहे हैं कि हिंदू शांत है, हिंदू शांति रहता है, लेकिन हिंदू जिस दिन भड़केगा ना तो आपको जमीन कम पड़ जाएगी और आपको छिपने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश भागना पड़ेगा और वहां से भी लात पड़ जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। ये क्या घिनौनी हरकतें करते हो आप लोग? आप लोग जिस तरीके से पीठ पे वार करते हो, शोभा यात्रा पे पत्थर चलाते हो, आज तक कौन हिंदू, एक हिंदू का नाम बताइए जिसने कभी मुहर्रम पे या किसी भी चीज पे बवाल किया हो? नहीं करते, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन हम राम जी के वंशज हैं। अगर हम गीता पढ़ना जानते हैं, रामायण पढ़ना जानते हैं, तो हम हथियार उठाना भी जानते हैं, हम हथियारों की भी पूजा करते हैं। चुनौती दे रहे हैं हथियार उठाना। बिल्कुल, जब हम रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हम हथियारों की भी पूजा करते हैं दशहरे में। जब रावण को हम समझा सकते हैं, राम जी समझा सकते थे, नहीं समझ आई तो उसका वध हुआ नहीं हुआ, तो हम समझा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखें कि हम राम जी के वंशज हैं, हम नाभी के ऊपर बात करेंगे तब आपको जीने की भी हक नहीं रहेगा, जी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हम प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन अब प्यार की भाषा खत्म हो चुकी है। हिंदुत्व को आप कमजोर ना समझें। अच्छा, बांग्लादेश और पाक की आप बात कर रहे थे, तो अभी ये महिला अदल बदल हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर हिंदू महिला नहीं है। देखिए, ये एक मानसिकता बनी हुई है हिंदुओं की, ठीक है? हिंदू जो भी कार्य कर रहा है, लेकिन शांति प्रिय से कर रहा है। अरे बांग्लादेश और पाकिस्तान से आप आते हो, एजेंट बन के आते हो, हम तो नहीं जाते एजेंट बनते, क्योंकि हमारा दिल साफ है, हमारी आत्मा साफ है। इन लोगों की छवि ही गंदी है और ये लोग खुला चैलेंज करते हैं। अब मैं खुला चैलेंज करता हूं कि हरियाणा के अंदर अगर इन्होंने अब जो किया है उसका ये खुद भुगतेंगे, और सरकार से मांग करते हैं कि अगर 20-20 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया तो हिंदू समाज पार्टी सड़कों पे उतर के ताकत करेगी, उसकी समझ जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी। अभी आपने पुतला भी फूका है, क्या नतीजा निकला है? देखिए, वो पुतला बजरंग दल का था, बजरंग दल ने फूका, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा ने उनको समर्थन दिया है और हर हिंदू को समर्थन देगी हिंदू समाज पार्टी। जो हिंदू इसका कार्य करेगी उसके लिए हिंदू समाज पार्टी उसका समर्थन करेगी। नूह में इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर साथ चुप्पी छाते हुए, तो ये तो होता ही है। देखिए, हिंदू संगठनों की तब याद आती है जब कहीं पे बवाल होता है। उससे पहले चुनाव में नहीं पूछा जाता हिंदू संगठनों को, तब ये बोला जाता है कि इसको वोट दो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, या ऑलरेडी अरविंद के केजरीवाल हो, उसे केजरीवाल ही कहेंगे। जिस तरीके से उसने दिल्ली में बोला था कि मैं कई झीलें बनाऊंगा, मैंने झील बना दी, ठीक है? तो इस हिसाब से आज हमें गर्व है कि हमारे यूपी में हमारे बाबा जी बैठे हैं। कम से कम बाबा जी के दम से कांपते तो हैं, दंगई कांपते तो हैं, लेकिन बाबा जी का रोल अगर पूरे भारत में हो जाएगा तो ये दंगई तुरंत भाग जाएगी। बाबा के बुलडोजर से भाई कुछ लोग नहीं डर रहे हैं। कौन नहीं डर रहा? नाम बताइए, कौन नहीं डर रहा? वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी आप बागेश्वर धाम के बाबा जी हमारे, उनको मैं शत नमन करता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र के लिए ऐलान किया हुआ है उन्होंने, उन्हें सैल्यूट है कि जो हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। और बुलडोजर से अगर कोई नहीं करते हैं तो दूसरे तरीके से भी। बाबा जी की बात कर लूं, अभी आपने नोएडा दिल्ली में एक कथा चल रही है, बाबा जी कथा कर रहे थे, उसमें बाबा जी ने महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करी है, जिस पर मुकदमा हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस चीज पे तो कुछ बात नहीं कहूंगा, वो उनकी है, क्योंकि वो महाराज हैं, गुरु हैं। गुरु जी के लिए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं सिखाया जाता कि गुरु की गलती की जाए। भाई अच्छा, गुरु अगर गलत किया तो गुरु का समर्थन करेंगे आप? जो गलत है उसका गलत कहा जाएगा, लेकिन आप एक पहलू देख रहे हैं ना, आप दूसरा पहलू भी तो देखिए। गलती किसी से भी हो जाती है, अगर गलती हुई है तो उन्होंने प्रायश्चित किया। क्या उनके वर्डिंग सही थे? नहीं, गलत थे। तो क्यों समर्थन कर रहे हैं आप लोग? नहीं, उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम बागेश्वर धाम जी का समर्थन करते हैं। आपने पूरा नहीं सुना, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने बागेश्वर धाम जी का नाम लिया। तो बागेश्वर धाम जी का तो हम समर्थन करेंगे और करते रहेंगे। मैंने अच्छा, धर्म की बात करी जाए, हिंदू लोग बहुत कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हिंदुओं में एकता क्यों नहीं है?
अब ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि हिंदुओं में एकता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं बनिया हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं जाटा हूं, मैं वाल्मीकि हूं। जिस दिन हिंदुओं ने एक मकान होता है ना, मकान, उस मकान के अंदर 100 कमरे होते हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान में जातियों में हिंदू बैठा हुआ है। अगर वो कमरे बंद कर दिए जाएं और एक ही हॉल में सब आ जाएं तो हिंदू एक हो जाएगा। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने में सिर्फ 24 घंटे लगेंगे अगर हिंदू एक हो जाएगा। हिंदुत्व को बदनाम करने में हिंदुओं का ही हाथ है। देखिए वो हिंदू नहीं है, आप गलत फहमी के शिकार हैं। वो हिंदू नहीं है, वो लोग सेकुलर है। जो कट्टरवादी हिंदू होगा वो कभी ऐसा नहीं करेगा। हम लोग कट्टरवादियों में खुद कहते हैं देखिए मौत 2 बार नहीं आनी है, 1 बार आनी है। जब लिखी होगी तब आएगी, जब ऊपर वाले ने खबर ने हमारे लिखी हुई है हमारी मौत तब आएगी। हमने तो अपना पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दिया। आज तक शादी नहीं करी, हिंदुत्व के लिए जीने मरने को तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं। सिर्फ हमें ये मालूम है कि हम प्रांशु कट्टरवादी हिंदू हैं, कहने को कुछ भी कहते हैं, लेकिन मेरा एक ही वर्ड रहता है कि हिंदू है, हिंदू ही रहेंगे। हिंदुओं ने बदनाम कर रखा है भगवानों को, भाई सड़कों पर नचा रहे हैं भगवानों को। देखिए सड़कों पे आपको एक चीज बता दूं, जो सड़कों पे नचवा रहे हैं उसके लिए हमने भी विरोध किया है। आप भगवान की प्रतिमा एक तो अश्लील नृत्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। दूसरा अगर आप झांकी बना भी रहे हैं तो एक मंच पे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप सड़क पे नचवाएं। और सड़क के लिए हमने साफ ना किया, मंच पे होता है, भगवान मंच पे ही बैठते हैं। लेकिन आज भी वो चल रहा है, नहीं। सावन का महीना चल रहा, सावन में कहीं देखे भैया? नहीं, अब कहाँ देखे हैं? अब आप बताइए। अभी तो आपको याद होगा ये बरेली में अभी पकड़ा हिंदू समाज पार्टी वालों ने, ठीक है, कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई। चलिए बरेली की बात कर लेती हूँ। बरेली में एक वरिष्ठ सिंगर है जो बरेली की, उन्होंने हनुमान चालीसा नहीं आया गाना। अब ये बताइए किसी को हनुमान चालीसा नहीं आया या किसी ने गीता नहीं पढ़ी, किसी को हम क्या कहेंगे? आप हमसे पूछिए, जो हिंदू हैं उनसे पूछिए, जो पढ़ना जानते हैं, जो जिसको संस्कार मिले वो जानते हैं ना, आप उनसे पूछिए। अब आप पूछिए उससे रहे हैं जो सेकुलर है, जिसको संस्कार ही नहीं है। कितने लोगों को पता होगा? लगभग सबको पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा वो सेकुलर होगा। और सेकुलर को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, नमाज पढ़ी। अरे आप हिंदुओं की हनुमान चालीसा ले जा रहे हैं, एसटी हसन सांसद हैं, आपने देखा था ना, उनको राष्ट्रीय गान नहीं आता था। आप हिंदुओं की, हमेशा हिंदुओं की बात क्यों मीडिया करता है, कभी मुस्लिम की क्यों नहीं बात करता है? हमेशा आप हिंदुओं को ही हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। आपको आज मेरा टॉपिक हिंदुत्व है। नहीं, हिंदुत्व है तो आप उस पर भी तो रखिए टॉपिक। उनको राष्ट्रीय गान नहीं आता जो संसद में बैठे नहीं, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं कही गई, ठीक है। ऐसी कई चीजें हैं जो ना समझ होते हैं, उन्हें जब कुछ समझ ही नहीं है तो क्या कहेंगे? वो जानवर है, और जानवर तो बेजुबान होता है, उसे कुछ आता ही नहीं है। तो कहते जाए हिंदू बदनाम करते जाए भगवानों को, वो ठीक। देखिए अब तक जो हो गया सो हो गया। हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी के शिष्य हैं, और हम खुला कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षता महोदय श्रीमती किरण कमलेश तिवारी जी का आदेश आया है कि हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए चाहे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए, आपको देने को तैयार रहना है। तो हमने भी आज एक बात कही कि अब हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। प्राणों की आहुति हिंदू ही क्यों देगा? हिंदू नहीं देगा। अब प्राणों की आहुति दूसरे की लेंगे जो हिंदू को बदनाम करेगा। ये तो आप खुद चुनौती दे रहे हैं। खुली चुनौती। आप ये बताइए, हिंदू मरता रहे, कटता रहे, आप मरवाते रहे हिंदुओं को, ठीक है। हिंदू चूड़ियां पहन के बैठते तो ठीक है, तो कार्रवाई कहाँ हो रही है? तो मैंने क्या कहा कि हम मारने जा रहे हैं? मैंने क्या कहा? आपने शब्द नहीं सुना। मैंने ये कहा कि आगे अगर किसी ने करा तो अब नहीं बर्दाश्त होगा, बहुत हो गया बर्दाश्त, सारी उम्र बर्दाश्त ही करते रहेंगे। अरे एक से क्या होगा? किससे? एक जन से क्या होगा? भगत सिंह जी भी अकेले थे, नाथूराम गोडसे जी भी अकेले थे, राजगुरु जी भी अकेले थे, चंद्रशेखर आजाद जी भी अकेले थे। जिस दिन हमें लगेगा ना कि हिंदुत्व का कार्य हम नहीं कर पा रहे, तो उस दिन हम खुद अपने आप को गोली मार लेंगे। लेकिन हिंदुत्व को बदनाम होते हुए अब हम नहीं देख पाएंगे। आप समाज पार्टी है, हिंदू समाज पार्टी, क्या कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए? देखिए हिंदुत्व के लिए आपको मालूम होगा कि हमने पहली बार 9 जुलाई से मुरादाबाद से ब्रिज घाट के लिए श्रीगंज सेवा समिति जो रजिस्टर्ड है
उसको हमने मुरादाबाद से ब्रिज गार्ड के लिए मोबाइल कार सेवा चालू की है, जिसमें भोजन, जल, फल, दवाई, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, ये सारी चीजें हमारी चलती हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक की सेवा रहती है हमारी, और यह सेवा रहेगी। ये प्रत्येक रविवार को रहेगी। भंडारे लगते हैं, लेकिन इस सेवा का आनंद अलग आता है। दूसरी चीज, हम हिंदुत्व के लिए अगर हमें कहीं दिखता है कोई हिंदू परेशान है, किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, चाहे तन मन धन हर तरीके से उसके साथ करें। हमें हिंदुत्व की सेवा करनी है और हिंदुत्व की सेवा हम करते रहें। नू बरेली में हिंसा हुई है, बरेली में भी हुई है, नू में भी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, बरेली की तो कंट्रोल हो गई, तो यहाँ पे हमारे बाबा जी हैं, क्योंकि बरेली में इसलिए कंट्रोल हो गई क्योंकि बाबा जी हैं, जिनके अंदर खून सत्ता का नहीं है, हिंदुत्व का है। वो वाकई में सैल्यूटेड है, उन्हें दिल से शत नमन है कि वो जो कार्य करते हैं उनका कोई तोड़ ही नहीं। बाकी रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में तो कार्य नहीं हो रहा। अब इसकी मांग की गई है, अगर नहीं होती कार्रवाई तो हम लोग हरियाणा कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लगता है सरकार चेंजिस से ये जो उपद्रव भी मचा रहे हैं, उपद्रव फैला रहे हैं, तो सरकार की चेंजिस है? देखिए, सरकार को कर रही है जो कर रहा है, लेकिन आपको रेल बता दूं कि इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन शक्तियों का भी हाथ है, जिनकी वजह से ये कार्य हो रहा है। और खुली आपने शायद एक वीडियो भी देखी होगी, जो दूसरे समुदाय के लोग ये कहते थे कि अगर शोभा यात्रा निकली तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जो वीडियो वायरल हुई, अगर उसी टाइम उनको गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद ये कार्य नहीं होता। तो आप क्या मतलब चाहते हैं कि कांड हो, उसके बाद हम लोग इसको करें? क्यों नहीं करा गया? सोशल मीडिया पे तो वायरल होनी थी। तब जब वायरल, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? किसकी? वीडियो वायरल जिस दिन वायरल हुई है उसी दिन बवाल हुआ है, 2 घंटे बाद आप रुको। और इसी चीज को लेके हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वक्ता महोदय और टाइगर फोर्स, हिंदू टाइगर फोर्स हरियाणा में जितेंद्र भोगाट जी हमारे, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो जा रहे थे, उनको वहीं रोक दिया गया। ऐसा नहीं है कि आप ये समझते हैं कि मुरादाबाद से हिंदू समाज पार्टी चलती है, क्या मुरादाबाद से नहीं चलती, पूरे भारत से चलती है। अगर हमारा कोई भी हिंदू भाई कहीं भी परेशान होगा तो हम लोग हर जगह जाएंगे। हमें डर नहीं है, डर सिर्फ इस चीज का है कि हमें हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है और बना के दम लेंगे। बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? आप ये बताइए, लोग तो ये भी कहते थे राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर भी बन गया, ठीक है। लोग जो कहते हैं वो कहने दीजिए, हिंदुस्तान तो आज भी हमारा हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का सपना हमारा क्या है कि हर घर भगवा और हर रोड भगवा होगी, और ये दिखा देंगे, ये हमारा संकल्प है। क्योंकि अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी का सपना था, और इस सपने को उनका एक एक प्रत्येक कार्यकर्ता इस संकल्प को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भगवे की बात कर रहे हैं भाई, सामने दिखा देते हैं भगवा ओढ़ लेते हैं, पीठ पीछे कुछ और है। कौन हो रहा है? हिंदू। अभी आपने फिर हिंदू पे आ गए। आपकी सुई हमेशा हिंदू पे ही क्यों रुकती है? मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको सिर्फ हिंदू ही दिखता है और कोई नहीं दिखता है आपको। आपने अपमान कर रहा है भाई हिंदू। कौन कर रहा है? नाम बताइए। सामने ओढ़ते तो पीछे नहीं ओढ़ते हो। अब एक बात आइए, एक बात सुनिए, अगर किसी ने भगवा पहन लिया बाजार से खरीद के तो वो हिंदू हो गया, वो हिंदू हो गया। कहां से हिंदू हो गया? मतलब भगवा अगर कोई भी पहन लेगा वो हिंदू हो गया। उससे कहो हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाए, तो मैंने अभी आपको बताया था ना, वो सेकुलर होता है, वो हिंदू नहीं है। बड़े से बड़े कलाकार को नहीं आती हनुमान चालीसा, आम जनमानस से क्या सेकुलर है, वो तो रोटी खा रहे सेकुलर की, वो रोटी खा रहे सेकुलर की। अरे हमारा धर्म है, हमारा धर्म है, हम सनातनी हैं, हम दिल से कहते हैं, और कट्टरवादी सनातनी हैं, हम किसी चीज से नहीं घबराते। और बाकी हर आदमी की मानसिकता अलग है, और आदमी क्या सोच रहा है हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम हिंदुत्व का कार्य करेंगे और करते रहेंगे। चलिए आखिरी सवाल के साथ मैं विराम देती हूँ। हिंदुत्व के लिए मुरादाबाद में ऐसी क्या पहल की जा रही है और हिंदुओं को क्या बढ़ावा देने के लिए क्या आपकी तरफ से मार्गदर्शन दिया जाएगा? देखिए, हिंदुत्व के लिए हम लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं। जो हमारा हिंदू कमजोर तत्व का है, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कि हिंदू बच्चों को पढ़ाया जाए और ऐसे संस्कार दिए जाएं। और कोशिश कर रहे हैं हम लोग अभी एक नई चीज की कि हम लोग एक हिंदू समाज पार्टी की तरफ से गुरुकुल खोलने जा रहे हैं, जिसमें गीता, पुराण, रामायण सब पढ़ाई जाएगी और हनुमान चालीसा पढ़ाई जाएगी। हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ाने के लिए हर कार्य को किया जाएगा, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे।
धन्यवाद। ये थे मेरे साथ हिंदू समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी, जिनका कहना है कि हिंदुओं को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जी जान से मदद वो कोशिश कर रहे हैं और आगे हिंदुओं को बढ़ावा देंगे। ये तो वक्त बताएगा क्या हिंदू राष्ट्र घोषित होगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्की के साथ मैं शीतल ठाकुर, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 मुरादाबाद।